क्या आपको भी मेरी तरह सिलाई करने का दिल नहीं चाहता? क्या आपके पास भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं स्टिच करने के लिए, पर आप बस देख के यूं ही उसे इग्नोर करते रहते हैं और आपका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता सिलाई करने में? तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मज़ेदार टिप्स बताने वाली हूँ जिससे जो आपका सिलाई करने का काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपका मन जो है वो भी लगने लगेगा और आप बहुत जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे आप जो सूट देख रहे हैं इसको सिलने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था। तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करूँ जो मैं अभी रिसेंटली फॉलो कर रही हूँ, जिससे जो मेरा सिलाई का काम है वो आसान भी हो गया है और मैं अपने काम को टाइम पे भी कर पा रही हूँ। टिप्स जानने से पहले मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े में स्टिचिंग करने में लेट इसलिए लगता है क्योंकि या तो हमारे कपड़े में कुछ जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, कहीं कपड़ा कम पड़ रहा होता है तो उस वजह से हम अपने सिलाई को डिले करते हैं, और या फिर हमें अपने कपड़े में कोई डिज़ाइनिंग करनी होती है तो उस वजह से हमारा जो स्टिचिंग करने का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अगर हमारे कपड़े में कहीं जॉइंट्स लगने वाले हैं जो कि एक्स्ट्रा है, कपड़ा कम कर पड़ने की वजह से हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हमारे स्लीव्स में कपड़ा अक्सर कम पड़ जाता है तो थोड़े से जॉइंट्स वहाँ पे लगते हैं, या फिर हमारे दामन में कपड़ा फोल्ड करना होता है लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो ये जो काम है अगर हम इसे पहले कर लें तो हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा सिलाई करने के लिए। अब दूसरा नंबर जो टिप्स है वो ये है कि अगर हमारे कपड़े में कोई डिज़ाइनिंग है, वो डिज़ाइनिंग या तो स्लीव्स पे है या दामन पे है या फिर अगर हम नेक पे बनाए, तो सबसे पहले आप उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें, उस डिज़ाइन को बना लें। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ्रंट नेक को तैयार कर रही हूँ। इस नेक में मेरी डिज़ाइनिंग होने वाली है, तो मैंने सबसे पहले अपने कुर्ती में इस नेक को ही बना लिया था। मैं आप लोगों के साथ इस नेक की डिज़ाइनिंग इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि इसी वीडियो में नेक की डिज़ाइनिंग भी इंक्लूड करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसका वीडियो सेपरेट से बनाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि स्टिचिंग का प्रोसेस क्या है, हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए और हमें अपने सिलाई को आसान कैसे बनाना है। और जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया है जिसमें मैंने कटिंग करना सिखाया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। पार्ट 2 इसमें हम स्टिचिंग बता रहे हैं आपको कि हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। एक परफेक्टली कुर्ती को स्टिच करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे हमें स्टिच करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने बैक नेक को स्टिच किया। पट्टी के साथ स्टिच करने के बाद हमने छोटे छोटे से पूरे राउंड में कट लगाने के बाद इस तरीके से मार्जिन को पट्टी के साइड में फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगाया। अब हम इस तरीके से अगर हमारा पट्टी जो छोटा बड़ा होता है उसको बराबर कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे आपको शोल्डर जोड़ने का जो प्रोसेस है वो सिखा रही हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखें शोल्डर में किस तरीके से जोड़ रही हूँ। इस तरीके से अगर आप शोल्डर को स्टिच करेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो नेक के साइड से कभी भी आगे पीछे नहीं होगा और बिल्कुल बराबर यहाँ पर स्टिच होकर ये तैयार होगा। तो ये जो शोल्डर जोड़ने का ट्रिक है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है कि वो कैसे अपने शोल्डर को स्टिच करें कि उनके शोल्डर में जो है फिनिशिंग बराबर है। तो शोल्डर ज्वाइन होने के बाद अब हम अपने नेक वाली जो पट्टी है जिसको हम तुरपाई कर लेंगे बाद में, तो उस पर हम एक रफ स्टिच लगा दे रहे हैं। यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई मैं लगा रही हूँ। तुरपाई के बाद मैं इस सिलाई को निकाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारा नेक भी स्टिच हो चुका है। अब यहाँ से जो है हमारा सिलाई का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा मेरे स्लीव्स में जॉइंट लग रहे थे तो मैंने पहले जॉइंट को भी लगा के तैयार कर लिया। उसके बाद मेरे नेक में डिज़ाइनिंग होनी थी तो मैंने नेक की डिज़ाइनिंग भी तैयार कर ली। उसके बाद जो हमारा काम बचता है वो ये होता है कि हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड मैंने अपने फिटिंग के मार्किंग पहले से ही लगा के रखा हुआ है, जिससे हमारा सिलाई का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी कोशिश करें कि पहले ही जब आप कटिंग कर रहे हैं उसी टाइम अपने फिटिंग की जो मार्किंग है वो लगा लिया करें। जब आप स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ अपने फिटिंग को भी आप लगा लेंगे और आपको बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं रहेगा कि मेरा फिटिंग ऊपर नीचे होगा या फिर लूज़ हो जाएगा या फिर टाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपने स्लीव्स को तैयार कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि स्लीव्स पे भी मैंने इस तरीके से अपने निशान को ट्रेस किया हुआ है और उसी निशान के ऊपर मैंने स्लीव्स को स्टिच करके तैयार कर लिया। तो दोनों स्लीव्स को मैंने स्टिच लगा के और सीधा कर लिया।
अब जब हम इसे अपने आर्म होल के साथ इसे ज्वाइन करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे स्लीव्स में जॉइंट है हम उसे हमेशा ही बैक साइड की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे अपने कुर्ती के साथ तो जॉइंट वाले हिस्से को हम पीछे के साइड में रखेंगे और उसके बाद हम इसे मिलाते हुए और इस तरीके से बिल्कुल आराम से हम इसको स्टिच करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक और टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर थोड़ा बहुत हमारा जो स्लीव्स ज्वाइन करने में अगर हमारा स्लीव्स का कपड़ा बढ़ता है आर्म होल के साइड से, या फिर हमारे कुर्ती में आर्म होल अगर थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो हम उसे एक दूसरे कपड़े के साथ खींच के एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा स्लीव्स में अगर कपड़ा थोड़ा सा लूज़ हो रहा है तो हम कुर्ती वाले कपड़े को हल्का सा खींचते हुए उसको स्टिच करेंगे तो वो परफेक्टली स्टिच हो जाएगा और उसके लिए हमको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से हम अपने स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे कुर्ती के साथ, डबल स्टिच लगाकर हम अपने स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे बैक साइड में कपड़े को फोल्ड करके और नीचे का दामन फोल्ड करना था, कपड़ा कम पड़ रहा था तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया हुआ था कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए इसमें फोल्डिंग के लिए। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़े को उस हिसाब से मैंने नापा और इस तरीके से स्टिच लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। यहाँ पर ये कुर्ती मेरी फुली तुरपाई में बनने वाली है तो इस तरीके से हम इस पर सब में बड़े बड़े टाँके लगाएंगे अपने दामन को फिनिश करने के लिए। अब हम यहाँ पे अपने दोनों साइड चौक को स्टिच कर रहे हैं। तो स्टिच करने के बाद हमारी कुर्ती की जो स्टिचिंग है वो यही कंप्लीट हो जाती है। कुर्ती का फाइनल लुक हमने स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक कर दे और टिप्स पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।